The new CoV virus was identified by researchers in South Africa in bats. After a preprint from China looked at this virus in detail and found that this virus uses the ACE2 receptor of the bat. जनवरी 24 वुहान लैब के रिसर्चर्स एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिस पे उन्होंने कहते हैं उन्होंने एक नए वायरस को डिस्कवर किया है। ये वायरस अब तक का मोस्ट डेडलीस्ट वायरस है। ये वायरस इतना डेडली है इस पे हर 3 में एक डेथ हो सकता है। रिसर्चर्स के यही रिपोर्ट पूरे दुनिया में सेंसेशन कर रखा है। तो क्या है इस नया वायरस? क्या ये वायरस इतना डेडली है? क्या यह पैंडेमिक फिर से रिपीट होगा? क्या है इस वायरस का रियलिटी? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। पहले इस रिपोर्ट में क्या है उसको समझते हैं। जनवरी 24 को वुहान लैब के रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिस पे उन्होंने कहते हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के कई बैट्स में एक नए तरीके का वायरस डिस्कवर किया है। उस वायरस को रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चलता है ये वायरस एक डेडलीस्ट वायरस है और रिपोर्ट में ये कहते हैं इसका डेथ रेट 35% है, यानी हर 3 में एक डेथ हो सकता है। ये वायरस एक्चुअल में नया वायरस नहीं है। ये वायरस 2014 में ही बैट्स पे आइडेंटिफाइड हुआ था और साइंटिस्ट इसको नियो कोविड नाम रखा है। इस वायरस को नियो कोविड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूरोमिशिया नाम का एक बैट का स्पीसीज में पहली बार डिस्कवर हुआ था। इस वायरस का प्रॉपर्टीज मर्स कोविड के साथ 85% सिमिलर रखता है। The NeoCov virus generated interest because of its genomic similarity to the MERS-CoV virus. अब ये मर्स कोविड क्या है? मर्स कोविड का मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये एक तरीका का वायरस होता है। ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये प्राणी और मनुष्यों में फैल सकता है। इस तरीके का वायरस पहली बार सऊदी अरेबिया में 2012 में डिस्कवर हुआ था। WHO के अनुसार इस वायरस में 35% डेथ रेट है। अब आपको पता चला होगा कि क्यों न्यू कोविड का डेथ रेट भी 35% माना जाता है। अब न्यू कोविड पे वापस आते हैं। जैसे मैंने कहा था ये एक नया वायरस नहीं है और ये सिर्फ बैट्स को इन्फेक्ट करता है। अब तक इस वायरस कोई ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट नहीं किया है और एक कोविड-19 का नया वेरिएंट भी नहीं है। इस बात को रशियन न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक ने भी कंफर्म किया है। लेकिन जैसे ही कोविड-19 हमारे शरीर में एंटर करता है उसी तरह इस वायरस बैट्स के शरीर में एंटर करता है। तो इतना डर क्यों फैला हुआ है? इसलिए इस वायरस का स्प्रेड होने का तरीका हमको समझना पड़ेगा। इस वायरस बैट्स पे ACE2 रिसेप्टर्स यूज करके उनके शरीर में एंटर करते हैं। ACE2 का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। न्यू कोविड और बैट्स का ACE2 रिसेप्टर्स का इंटरैक्शन और कोरोना वायरस और ह्यूमंस का ACE2 रिसेप्टर्स का इंटरैक्शन थोड़ा अलग है। ये बात होती है बैट्स की। अब बात आती है ह्यूमंस की। जो रिपोर्ट रिलीज किया है उस पे कहते हैं न्यू कोविड को ह्यूमंस की ACE2 रिसेप्टर्स को इन्फेक्ट करने के लिए इतना पोटेंशियल या शक्ति नहीं है। ये सिर्फ बैट्स के रिसेप्टर्स को एंटर कर सकता है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होता। साइंटिस्ट ने कहा है इस वायरस एक स्पेसिफिक म्यूटेशन कर सकता है। अब ये म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसपे इन वायरस अपनी जीन स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज करते हैं कि उनको ह्यूमन बॉडीज पे एंटर कर सके और इस वायरस भी ह्यूमंस का ACE2 रिसेप्टर्स को एंटर करने के लिए म्यूटेशन कर सकता है। लेकिन अब तक न्यू कोविड में कोई म्यूटेशन नहीं दिखा है। साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि इस वायरस बैट्स की ACE2 रिसेप्टर्स यूज करके म्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? जैसे पहले ही कहा था इसका डेथ रेट और ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है।
इसलिए ये वायरस बहुत वैस्ट नंबर पे स्प्रेड हो सकता है और हर 3 में 1 लोग मर भी सकते हैं। और एक बुरी बात यह है, एंटीबॉडीज इस वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं करता है, मतलब वैक्सीन भी इस वायरस पे काम करने का संभव कम है। अगर ऐसे होगा तो ये पैंडेमिक का वर्स्ट केस होगा। तो क्या इस वायरस से हमें डरना चाहिए? अभी का आंसर नहीं है। साइंटिस्ट ने कहते हैं ये सिर्फ बैट्स पे इन्फेक्ट होता है। अगर कहे तो जब तक ये वायरस म्यूटेशन नहीं होगा तब तक हम सेफ है। ये फ्यूचर में डेंजर हो सकता है, लेकिन अभी इसको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वायरस के बारे में आसान तरीके से आपको समझाना इस वीडियो का गोल था। आपको इस वीडियो से एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।